तो आज हम बच्चों कक्षा 12वीं विषय गणित अध्याय 5 सात तथ्य अवकलनीयता के प्रश्नावली 5.5 के प्रश्न क्रमांक 16 को समझेंगे। क्या लिखा है इसमें? एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 द्वारा प्रदत्त फलन का अवकलन ज्ञात कीजिए। इस प्रकार एफ डैश 1 ज्ञात कीजिए। तो मानो दो काम करना है। पहला इसका अवकलन तो करना ही है और अवकलन के साथ में हमें x की वैल्यू 1 लिख करके एफ डैश 1 का मान भी ज्ञात करना है ना। इतना बार पड़ गया था। अब इसके अवकलन के लिए ध्यान दो, दो मेथड है हमारे पास। क्या है दो मेथड? देखो, जैसे एफ एक्स बराबर हमारे पास है 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर। तो हम सीधा भी अवकलन कर सकते हैं या हम लघु गुणक लेकर के भी अवकलन कर सकते हैं। दोनों पक्षों का क्या ले रहे हैं? लॉग। बात समझ आएगी ना? तो लॉग के साथ भी अवकलन हो सकता है और सीधा भी। लॉग लेकर करेंगे तो सरल पड़ेगा, सीधे करेंगे तो गुणा गुणा के सूत्र लगेंगे दो बार। एक बार इन दोनों को अलग लेंगे, उन दोनों को अलग, फिर उन दोनों में अलग लगेगा। ठीक है ना? कौन सी मेथड से समझना है? अब लघु गुणक से। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एफ एक्स को थोड़ा वाई लिख लेते हैं थोड़ी देर को। उससे क्या फायदा होगा? आप लोग डिस्टर्ब नहीं हो गए, है ना? नहीं तो लॉग एफ एक्स का अवकलन करेंगे तो दोनों कौन एफ एक्स अलग अलग ऐसे रंग हो, है ना? क्या लिख देते हैं? चलो क्या लेने पर अब ऐसा कर लेते हैं, थोड़ी देर को माना एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स को वाई लिख लेते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर इसलिए वाई बराबर हो जाएगा, तो मैं देखने में ठीक लगेगा 1 प्लस एक्स। इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है सवाल पर, केवल तुम्हारी एक साइकोलॉजी बन जाएगी कि हाँ हम वाई का अवकलन जानते हैं, डी वाई को डी एक्स लिखते हैं। अब लघु गुणक लेने पर, क्या लेने पर? लघु गुणक लेने पर, लघु गुणक ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लॉग वाई, यहाँ पर आ जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 1 प्लस एक्स टू द पावर। अब यहाँ पर आ जाएगा लॉग वाई इक्वल टू, हम जानते हैं गुणन का लॉग प्लस में आ जाता है, तो क्या हो जाएगा? लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। ठीक है ना? अब अपन इसका क्या करेंगे? अवकलन। तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर यानी अवकलन करने पर, तो यहाँ पर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, और यहाँ पर आएगा डी बाई डी एक्स, चारों अलग अलग लिख देते हैं। लॉग 1 प्लस एक्स, ऐसे दूसरे का कर दो डी बाई डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स, इसका तीसरे का कर देते हैं डी बाई डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, चौथे का कर देते हैं डी बाई डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। समझ आ गया सभी को? अब हम क्या करेंगे? इसके बाद अवकलन होगा। तो लॉग एक्स का क्या होता है? 1 बटे एक्स, तो इसका होगा 1 बटे वाई। वाई का क्या हो जाएगा? नहीं होगा। यहाँ पर इसका होगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 या 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का और कर दो तो 1 का 0 एक्स का 1 हो जाएगा। नहीं होगा? करते चले ना आप। तो ऐसे यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का 0 एक्स स्क्वायर का कौन सा नियम लग रहा? श्रृंखला नियम। इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 0 प्लस 4 एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, और यहाँ पर क्या आएगा? 1 0 प्लस 8 एक्स टू द पावर 7। इतना क्लियर है सबको? अब इसके बाद क्या करेंगे अपन?
अब इसके बाद y का यहाँ थीटा गुणा कर दें तो इस तरफ क्या बचेगा अकेला, dy y dx इक्वल टू y, और सारे के सारे ब्रैकेट में आएंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स, क्या हो जाएगा, अगला आ जाएगा 2x अपॉन, अगला आ जाएगा 4x क्यू अपॉन, ऐसे आएगा ना, और अगला क्या आएगा 8x टू द पावर 7 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 8। इतना समझ आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब y को लिख देते हैं, अब y को वापस कर दो, y की वैल्यू, y अपन ने किसको माना था, fx को माना था ना, और fx कौन था 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स क्यू इंटू 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर। तो वैल्यू लिखो, यहाँ पर आ जाएगा डी वाई डी एक्स, इसको एफ एक्स लिख देना बस, है ना। y की वैल्यू ये लिख दो 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 4 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यू अपॉन 1 प्लस एक्स क्यू प्लस 8x टू द पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, और ये ब्रैकेट, ठीक है ना। समझ आया सभी को। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब एफ एक्स के डिफरेंशिएशन को एफ डैश एक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स की वैल्यू हो गई, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यू अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 और प्लस 8x टू द पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है ना। तो ये तो आपका आ गया आंसर। अब लेकिन उसने बोला x इक्वल टू 1 पर f डैश 1 का मान बताइए, तो पुट x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 लिख दो, तो 1 लिखोगे तो क्या आएगा f डैश 1, x को 1 करोगे ना f डैश 1, तो जहां जहां x है 1 लिख दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1, क्योंकि 1 के ऊपर कोई भी पावर हो उसकी वैल्यू तो 1 ही होगी ना। 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 4 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 8 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस, तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अंदर क्या आएगा 1/2 2/2 4/2, सीधा काट पीट के लिख दें, तो 1/2 प्लस 2 से 2 कट गया 1 2 दूनी 4 2 चौके, तो 4 और 2 6 और 1 7 दूनी 14 और 1 15, तो 16 गुणित 15/2 और 2 अट्ठे 16 15 अट्ठे 120, मिलाओ आंसर, है ना। 120 आंसर आएगा इसका। कितना आएगा आंसर 120। तो देखें अब हमें 18वां प्रश्न दिया है प्रश्नावली 5.5 में। इसके पहले 17वां सवाल है, वो आप लगा लेना, ऐसे ही वो आपको 3 बार करना है 3 अलग अलग मेथड से, है ना, तो आप उसको कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है यदि u v w x के फलन है तो 2 विधियों अर्थात प्रथम गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा, द्वितीय लघुगणकीय अवकलन द्वारा दर्शाइए कि इनका डिफरेंशिएशन होगा du/dx v w
यू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस यू डी इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। बहुत सिंपल है। सबसे पहले अब प्रथम विधि कर रहे हैं। कौन सी विधि कर रहे हैं? सबसे पहले हम कर रहे हैं प्रथम गुणनफल नियम से। कैसे? प्रथम गुणनफल नियम से करना, ठीक है ना? करें गुणनफल नियम से करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू बी डब्ल्यू इक्वल टू, तो पहले हम इन दोनों को एक मान ले रहे हैं, ठीक है ना, और इसको अलग मान ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? पहले आएगा यू भी अपॉन डी एक्स ऑफ डब्ल्यू प्लस अब लिखेंगे डब्ल्यू और डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू भी। क्लियर है ना? अब यहाँ फिर से लगेगा लेबनीज नियम, इसको लिख दो यू भी डी अपॉन डी एक्स डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ब्रैकेट स्टार्ट करो, तो फर्स्ट माने u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u। क्लियर है? अभी आ गया हमारे पास u v डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स प्लस गुणा कर दो u w डी वी अपॉन डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू डी यू अपॉन डी एक्स, या इसके वैसा लगते जैसा चाहिए। पहले कौन सा चाहिए हमें? वी डब्ल्यू वाला, ये वाला है ना। पहले क्या आएगा? वी डब्ल्यू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस दूसरे नंबर पर कौन सा चाहिए? यू डब्ल्यू वाला, ये यू डब्ल्यू वाला है ना, तो यू लिख दो इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डब्ल्यू, और फिर कौन सा चाहिए? यू वी वाला, ये है यू वी और डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। इक्वेशन हो गया, पहली विधि हो गई। कौन सी विधि हो गई? गुणनफल विधि हो गई। अब दूसरे पर चलते हैं। इतना समझ आया सभी को? आ गया नहीं आ गया? अब लिखेंगे द्वितीय। द्वितीय कौन सी लिखना है बताओ जल्दी? लघु गणकीय, लघु गणकीय विधि, इससे और करते हैं, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं लघु की विधि में? सबको अपन y मान लेते हैं, तो अपन लिखते हैं माना y बराबर u v w, तो इसलिए d log ले लो दोनों का, तो log y बराबर क्या आ जाएगा? log u v नहीं आएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा log y बराबर log u प्लस log v प्लस log w। क्यों? क्योंकि गुणाकार में आ जाता है, प्लस में है ना। पानी पियो, ठीक है। अब x के सापेक्ष क्या करने पर यहाँ पर d अपॉन डी एक्स ऑफ log y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स log u प्लस d अपॉन डी एक्स log v प्लस dy डी एक्स log w। सब बच्चे समझ रहे हैं? तो log y का क्या होगा? 1 अपॉन y, और y का क्या होगा? dy अपॉन डी एक्स होगा, नहीं होगा? फिर log u का क्या होगा? 1 अपॉन u का क्या होगा? dy अपॉन डी एक्स। यहाँ पर क्या लिखना था मुझे? तो log v का क्या होगा? 1 अपॉन v, और फिर v का होगा यहाँ पर होगा 1 अपॉन w, फिर w का होगा डी डब्ल्यू अपॉन, कहता समझ आ गया? y के तरह गुणा करो तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? y इंटू 1 अपॉन u डी यू अपॉन डी एक्स 1 अपॉन v डी वी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन w डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। क्या सभी समझ रहे हैं? अब क्या करना है? y का मान लिख दो। क्या करना है? y का मान लिख दो, तो y बराबर u v w रखने
पर यहाँ आ जाते हैं, क्या कहते हो, क्या जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ यू बी डब्ल्यू बराबर यू बी डब्ल्यू, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या आएगा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन बी डी बी अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन डब्ल्यू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। क्या सही है। अब ये भी डब्ल्यू के अंदर गुणा कर दो, इसमें गुणा करो तो ये कट जाएगा, तो आ जाएगा बी डब्ल्यू इंटू डी अपॉन डी एक्स, नहीं आएगा। इसमें गुणा करोगे भी से भी कट जाएगा, तो u इंटू डब्ल्यू डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ गुणा करोगे डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा, यू भी डी डब्ल्यू अपॉन। अब जैसा उसको चाहिए वैसा लिख दो, कैसा चाहिए उसको, पहले चाहिए डी यू अपॉन डी एक्स, बी डब्ल्यू तो लिख दो इसको डी यू अपॉन डी एक्स, और क्या लिख दो इंटू डी डब्ल्यू। फिर क्या चाहिए u चाहिए आगे और डी वी अपॉन डी एक्स, तो फिर क्या चाहिए, और यहाँ पर ऐसे चाहिए u भी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। इसके दे दो समीकरण नंबर 2। अब जरा देखो दोनों तरफ आंसर 1 और 2 में कैसे है। तो उसने क्या बोला था आपसे, दर्शाइए कि, देखा है ना। तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है मुझे बताओ आप लोग, क्या स्पष्ट है कि दोनों आंसर कैसे है, एक समान है। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है, तो फिर से लिख दो डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू बी डब्ल्यू बराबर डी यू अपॉन डी एक्स इंटू बी डब्ल्यू प्लस यू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस यू बी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। इट्स प्रूव्ड। अब ये सवाल क्या है, परीक्षा में आ जाए मान लो आपको, ठीक है ना, तो बस यही प्रॉब्लम। अच्छा, कंपटीशन वालों की यही चीजें रह जाती है ना, ये चीजें उनकी रह जाती परीक्षा के लिए। अब क्या है, ये कभी उसमें तो आना नहीं है कंपटीशन में। अच्छा, इसमें कोई शॉर्ट मोट ट्रिक का काम भी नहीं है, पूरे ये करके बताना है कि ऐसा होगा, तो फिर वो वहां पर मात खा जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, ये आपका 15वां सवाल है। आप पूछ रहे, जब अपन दोनों पक्षों पर लघुगणक लेंगे ना, क्या लेंगे, देखो यहाँ पर एक नया सूत्र देखने को मिलेगा, तो आएगा यहाँ पर लघुगणक x इंटू वाई, इसमें आप लिखना बेस क्या है, ई है, इक्वल टू आ जाएगा लघुगणक e टू दी पावर x माइनस वाई। अब यहाँ पर गुणा का सूत्र लगेगा, तो ये बन जाएगा हमारा log x प्लस log y, बेस क्या है, और यहाँ पर घात बाहर आ जाएगी, यहाँ पर बन जाएगा log e बेस पर ही, तो उसी बेस पर उसी संख्या का लघुगणक 1 होता है। मुझे सूत्र लगना है यहाँ पर, माने आपको लगना है कि क्योंकि log e की वैल्यू क्या होगी, x बन a बन pp बन y बन, माने आधार वही हो और वही संख्या हो जिसका लघुगणक निकालना है। तो आंसर हमें से कितना आता है, तो आ जाएगा हमारा log x प्लस log y इक्वल टू x माइनस वाई, ऐसा हो जाएगा। अब आप अवकलन कर दो, तो अवकलन आएगा dy dx log x प्लस dy dx log y इक्वल टू dy dx x माइनस वाई। अब इसका होगा 1 अपॉन x, इसका और y का क्या होगा, इसका होगा 1, इसका होगा dy अपॉन dx। अब क्या करना है, इसको dy अपॉन dx इस तरफ लिया, 1 अपॉन x इस तरफ ले जाओ, तो क्या आएगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx प्लस dy अपॉन dx। हम इसको पक्षांतर करके इस तरफ ले आए,
अब इसको पक्षांतर करके इस तरफ ले जाओ, 1 माइनस, अब यहाँ पर डी बाई डी एक्स को कॉमन निकाल दो, इसकी वैल्यू हमें चाहिए है 1/y + 1 = x, एलसीएम ले लो, x माइनस, अब यहाँ पर y कॉमन ले लो, लघुत्तम ले लो, तो 1 + y = x माइनस 1/, अब इसका पक्षांतर कर दो उस तरफ, तो dy/dx = क्या आएगा, x माइनस 1/x गुणित y/1 + y, ऐसे नहीं हो जाएगा, तो आंसर कहलाएगा y × x माइनस 1/x × 1 + y, ये हमारा आंसर है। समझ आई बात? और अच्छा करना हो तो भैया गुणा कर दो उनका अंदर, नहीं है बस जितना आपको खराब करना हो तो करते जाओ, अच्छा तो लग ही रहा है, नहीं है तो ये हमारे पास है कौन सा सवाल, 15वां। आइयो अब आप लोगों से बन ही जाएंगे, है ना, और तुम्हें कोई नया तरह नहीं गया, क्यों रहे थे? देखो बच्चों, अब हमारे पास इस चैप्टर में आता है फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलन। तो प्राचल क्या कहलाता है, कभी आपसे पूछा जाए प्राचल क्या है, तो मान लीजिए दो चर x और y इस प्रकार से हैं कि उनमें आपस में कोई संबंध दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। x और y दो फलन इस प्रकार से हैं, दो चर कि उनमें आपस में कोई संबंध दृष्टिगोचर, लेकिन वो दोनों किसी तीसरे चर के द्वारा कनेक्ट हैं, तीसरे चर के द्वारा आपस में जुड़े हैं, तो उस तीसरे चर को क्या बोलते हैं, प्राचल। जैसे मैं x बराबर लिख दूं 80² और y बराबर मैं लिख दिया 280, तो देखो जरा यहाँ पर x और y का आपस में कोई संबंध नहीं दिख रहा है, लेकिन x का संबंध किससे है, y का किससे है, तो x और y दोनों आपस में किसके माध्यम से जुड़े हैं, तो t को बोलेंगे प्राचल। तो t को क्या बोलेंगे, माने एक ऐसा तीसरा चर जो अन्य दो चरों को आपस में जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, प्राचल बोलते हैं, प्राचल। क्या बोलते हैं उसको अपन, प्राचल, इंग्लिश में बोलते हैं पैरामीटर, है ना, तो पैरामीट्रिक फलन कहलाते हैं, पैरामीट्रिक फलन। अब इसमें ध्यान दो, हमें अब इनका अवकलन भरना है, कैसे करेंगे, इनका अवकलन करने के लिए अलग अलग करेंगे और दोनों को मिलाकर एक करेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें जैसे आपको सवाल दिया है, उदाहरण नंबर पता नहीं है कौन सा लिखा तुम्हारे इसमें, ठीक है, साइन कॉस वाला है, हाँ वही वाला, उदाहरण कौन सा है, 30। चलो उदाहरण नंबर 30 समझ लेते हैं। इसमें आपको लिखा हुआ है उदाहरण नंबर 30 में, यदि x बराबर क्या है, a cos थीटा, y बराबर क्या है, a sin थीटा, तो dy/dx क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, ये है, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, अब यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो x और y में कोई डायरेक्ट संबंध तो नहीं दिख रहा है, लेकिन x का संबंध भी थीटा से है, तो y का संबंध भी कहाँ से है, यहाँ पर थीटा को बोलेंगे प्राचल। क्या बोलेंगे, तो देखो क्या करेंगे अपन इसको, तो यहाँ पर x बराबर है a cos थीटा, तो x किसका फलन है, थीटा का, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा dx/d थीटा, यहाँ पर आएगा d/d थीटा a cos थीटा, नहीं आएगा, ए तो ऐसे लिखा रहेगा, ए बाहर, cos थीटा का क्या होता है, तो यहाँ पर आंसर आया -a sin थीटा, इसको दे दो समीकरण नंबर 1, इतना समझ आ गया। एवं अब बताओ y बराबर क्या था, a sin थीटा, अब इसका भी कर दो थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ पर आएगा dy/d थीटा, यहाँ पर आएगा d/d थीटा a sin थीटा, तो बताओ क्या आएगा, बराबर आएगा a × cos थीटा, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अब हमें क्या ज्ञात करना है, dy/dx,
तो अब आपको ये लिखना है कि चूंकि dy अपॉन dx इक्वल टू होगा dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx। देखो डी थीटा से डी थीटा कट गया, देखिए ना। या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, या इसके ऐसा लिख सकते, ध्यान दो बच्चों, ऐसा लिख सकते, ध्यान दो, डी वाई अपॉन डी थीटा भागित डी एक्स अपॉन डी थीटा। बात एक ही है, नहीं है? बात एक ही है ना। तो दोनों को मैंने ऐसा ले तो भाग लिख दो, तो चाहे ऊपर वाला लिखोगे तो इसको हम इसको करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। या फिर ऐसा कर दो, तो ऐसा ही कर दो कि यहाँ पर मान लिख दो, तो डी वाई अपॉन डी थीटा का मान कितना है, ए कॉस थीटा भागित इसका मान क्या है, माइनस ए साइन थीटा। भाग का मतलब क्या होता है, बटे में तो जगह ए कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा, ए से ए तो माइनस कॉट थीटा, आंसर आ गया। साइन कॉस बटे साइन बराबर कॉट, तो इसका आंसर देखो माइनस कॉट थीटा आ रहा होगा। समझ आ गया सभी को? अब आपको परीक्षा में आया था टी वाला, 80 स्क्वायर 280 आया था, वो प्राचल का था, यही वाला है। कौन सा है यहाँ पर दिया होगा इसमें है? हाँ, एग्जाम्पल नंबर अगला 31 आया था, अभी परीक्षा में आया था। तो ये बन जाएंगे अब आपसे, ठीक है। तो आज आपको उस प्रश्नावली के और प्राचल में जो आपके बन जाए वो लगाकर लाना, ठीक है।